अस्सलाम वालेकुम। आज का लेक्चर है लाइट एमिटिंग डायोड, जिसको एलईडी बोला जाता है। बेसिकली ये डायोड ही होता है और डायोड को हमने देखा था हम इस तरह से बनाते हैं। तो अब इसमें से एरो का मतलब ये है कि इसमें से लाइट एमिट होती है। और यहाँ पे अगर आप देखो कि ये डायोड है, उसको मैंने बैटरी से कनेक्ट कर दिया तो इसमें से लाइट ऑन हो रही है। और ये डायोड का जो है अंदर का स्ट्रक्चर है। तो लाइट एमिटिंग डायोड एक डायोड ही है, डायोड ही होता है। जब उसमें से करंट पास करता है तो उसमें से लाइट निकलती है। जैसे आपने अक्सर ये देखा होगा, इसको आप छोटी छोटी सी जो तारें होती हैं, जो शादियों में लाइट्स लगाई जाती हैं, वो एक एक एलईडी होती है। तो इसको अगर आप करंट दो तो ये लाइट ऑन होगी इसकी। तो ये क्या है, एक डायोड है, डेट एमिट लाइट व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू इट। मटेरियल किस मटेरियल से बना होता है, ये गैलियम फॉस्फाइड और आर्सेनिक फॉस्फाइड से मिलकर बना होता है। अब हमें पता है कि डायोड जो होते हैं फॉरवर्ड बाइस में ही काम करते हैं, रिवर्स बाइस में बिल्कुल करंट जो है वो इसमें ये काम नहीं करते, करंट को रोक देते हैं। तो एलईडी इज़ कनेक्टेड इन फॉरवर्ड बाइस, इसलिए हम अपनी एलईडी को फॉरवर्ड बाइस में ही कनेक्ट करते हैं। अब फॉरवर्ड बाइस का मतलब क्या है कि ये जो पी टर्मिनल होता है, ये डायोड पूरा बना होता है, ये इसका पी टर्मिनल है और ये इसका क्या होता है, एन होता है। तो हम पी टाइप को पॉजिटिव टर्मिनल और बैटरी से जोड़ देते हैं और एन टाइप को नेगेटिव बैटरी के टर्मिनल से जोड़ देते हैं, तो वो फॉरवर्ड बाइस बन जाता है। तो अब आप देखो इसमें से लाइट एमिट हो रही है क्योंकि ये फॉरवर्ड बाइस पर हमेशा फॉरवर्ड बाइस में ही डायोड काम करते हैं। करंट फ्लो तो अब क्या होगा, जब हमने एलईडी को फॉरवर्ड बाइस में कनेक्ट कर दिया तो करंट फ्लो करेगा। इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन रीजन क्रॉस द जंक्शन एंड एंटर्स द पी रीजन। अब इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो क्या करेंगे, अच्छा ये सारा जो है कंसेप्ट ये हम पढ़ चुके हैं कि बेसिकली डायोड के अंदर दो रीजन होते हैं, पी और एन। जब और इसमें से क्या होता है, एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और पी में ज़्यादा होल्स होते हैं। ये भी हमने फर्स्ट लेक्चर्स में पढ़ लिए हैं कि क्यों होल्स इसमें ज़्यादा होते हैं, इसमें एन टाइप ज़्यादा, एन में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा क्यों होते हैं। अब आपको पता है होल्स के ऊपर प्लस चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर माइनस चार्ज होता है, तो ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो जब इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इधर से इधर जाना शुरू हो जाते हैं, आप देखो एरो डले हुए हैं, होल्स भी कुछ ना कुछ इधर जाते हैं, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा जाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स जब इधर जाएंगे तो जहाँ से चीज़ निकलती है, केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है, वहाँ पे प्लस चार्ज आ जाता है क्योंकि जो एटम इलेक्ट्रॉन्स दे देता है उसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाता है। और यहाँ पर आ रहे हैं तो जो एटम लेता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। सिमिलरली यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो बेसिकली जब भी हम किसी भी डायोड को फॉरवर्ड बाइस में जोड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो एन से टाइप से निकल कर पी टाइप में जाना शुरू हो जाते हैं और इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट से हमें पता है कि करंट बनता है, इसीलिए फॉरवर्ड बाइस में करंट बनते हैं। एलईडी लाइट के केस में थोड़ा सा डिफरेंट होगा क्योंकि इसमें जो होती है वो लाइट एमिट होती है। तो नीचे जो है वो ऊपर हमेशा हमारे पास कंडक्शन बैंड होता है, नीचे हमारे पास हमेशा वैलेंस बैंड होता है। फर्स्ट लेक्चर अगर आपने लिया तो आपको ईजिली समझ आ रहा होगा। वैलेंस बैंड में हम कह देते हैं कि ये एन टाइप है, मतलब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऊपर खाली जगह है, होल्स बने हुए हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स ने निकल कर ऊपर जाना है, जब इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़कर ऊपर जाते हैं तो हमेशा एक चीज़ एमिट होती है, उसका नाम होता है फोटोन, लेकिन अभी हम उसको नाम देंगे लाइट। जब भी एक इलेक्ट्रॉन अपनी स्टेट को छोड़ के ऊपर जाता है तो वो अपनी एनर्जी को, जो एक्स्ट्रा एनर्जी होती है जितनी उसको चाहिए यहाँ से यहाँ जाने के लिए, वो तो लग गई, जो एक्स्ट्रा थी वो सारी बाहर निकाल देता है और वो लाइट की फॉर्म में निकलती है। तो अब देखोगे जब इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एन रीजन से क्रॉस करते हैं जंक्शन को और एंटर द पी रीजन, और पी रीजन में चले जाते हैं। दरमियान में जो प्लस माइनस की जगह थी वो जंक्शन थी, उसको क्रॉस करके उनको जाना पड़ता है। पी रीजन में इलेक्ट्रॉन कंबाइन होते हैं होल्स के साथ और प्रेजेंट इन वैलेंस बैंड। मतलब जब वो पी रीजन में चले गए तो वो कंबाइन, यहाँ पे पी रीजन में ऊपर जब चले गए, इसको हम एन कह दो, इसको आप पी कह दो। जब एन के इलेक्ट्रॉन्स ऊपर पी रीजन में चले गए तो वो होल्स के साथ क्या हो जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं। तो ये कह रहे हैं कि पी रीजन में इलेक्ट्रॉन कंबाइन कर जाते हैं होल्स के साथ जो प्रेजेंट थे, जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट थे वैलेंस बैंड में। व्हेन दे कंबाइन इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम हाई एनर्जी टू लोअर एनर्जी, दिस गिव्स ऑफ एनर्जी एज लाइट। यहाँ से थोड़ा सा मैंने गलत बता दिया और वो ये है, आप लोग चलो आप लोगों के कंसेप्ट के लिए इसी तरह से ही, लेकिन होता ही है कि इलेक्ट्रॉन जब ऊपर चला जाता है दोबारा नीचे आता है तो फिर वो एनर्जी को रिलीज़ करता है। तो आप जैसे मर्जी समझ लो इसको, दिस गिव्स ऑफ एनर्जी एज लाइट, क्योंकि आपके लिए कंसेप्ट भी इंपॉर्टेंट नहीं है, आपने सिर्फ इसको याद करना है। अब आपने देखा होगा एलईडी को हमेशा एक ट्रांसपेरेंट कवर से ना प्रोटेक्ट किया जाता है। वो इसलिए प्रोटेक्ट किया जाता है ताकि हम उसमें से आसानी से लाइट को देख सकें और वो ख़राब ना हो। नेक्स्ट इसके यूजेस हैं कि इनको यूज़ कहाँ किया जा सकता है, डेकोरेटिव लैंप्स में, ऑप्टिकल कम्युनिकेशन में और डिस्प्ले डिवाइसेस में हम इनको यूज़ कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे देखो एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स थे, ऊपर होल्स पड़े हुए थे, वो पी टाइप था, और ये दरमियान का वो जो रीजन जो खाली होता है जिसको हम डिप्लेशन रिएक्टिव रीजन कहते हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स ने यहाँ से कहाँ जाना है, होल्स को कंबाइन करना है। जब वो वापस अपनी जगह पर आते हैं या जब वो जा रहे हैं तो वो अपने अंदर से ये एनर्जी जो होती है वो रिलीज़ करते हैं और वो एनर्जी लाइट होती है या फोटोन होती है।